जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रताप। मैं लेके आया आपके लिए जयपुर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी निकली उसके लिए इलेक्ट्रिशियन के लिए क्लासेस। तो दोस्तों ये हमारी थर्ड क्लास है। अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक लगातार एग्जामों में आए हैं और नए क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं सिम्बॉल से, आज हम वो पढ़ेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा संगठन एक मानक संकेत है। इसरो में आया था टेक्निकल में, और टेक्निकल हेल्पर में 2018 में क्वेश्चन आया था। नया क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो ये सिंबल जो है हमारा, आपको ये सिंबल काय का दिया जाता है, एलडीआर। आप देखना ये फ्यूज जैसा सिंबल होता है, उसको सर्कल में रहता है और ऊपर से लाइट आती है, इसको बोलते हैं एलडीआर। सर एलडीआर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। सर ये करता क्या है, ये दिखता कैसे है? तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये किस तरह से दिखता है। एलडीआर होता क्या है, तो जैसे जैसे लाइट पड़ती है उस सर्किट पे, ये इस टाइप से रहता है, लाइट सर्किट पे लाइट पड़ती है तो रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है और करंट को बढ़ा देता है। तो इसका यूज कहाँ करा जाता है? तो आपने देखा होगा हमारे जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट में इसका यूज किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में क्या काम करना जाता है, ये जैसे आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट में दिन में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, नाइट होते ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। तो ये क्या करता है, जैसे लाइट इस पर पड़ती है तो वो सप्लाई को कट कर देता है और ऑटोमेटिक उसको बंद कर देता है। क्लियर है? और जैसे इस पर अंधेरा पड़ता है तो रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है और हमारा करंट को बढ़ा देता है और चालू कर देता है। इस प्रकार होता है हमारा एलडीआर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश प्रणाली के नीचे प्रदत्त चिन्ह क्या दर्शाता है? तो मध्य प्रदेश, ये पावर जनरेटिंग कंपनी पूछा गया था, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया था। तो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो हमारा सिंबल है ये किसको दर्शाता है हमारा दोस्तों? तो ये हमारा दर्शाता है क्या, किसको? नियॉन लैंप को। किसको दर्शाता है? नियॉन दीप या नियॉन लैंप को। अब ये होता क्या है, दिखता कैसे? तो दो पैरेलल प्लेट है और उस पर डॉट लगी थी, ये बताते हैं नियॉन लैंप। सर नियॉन लैंप होता क्या है? तो आपने टेस्टर देखा होगा, जब हम टेस्टर को चेक करते हैं तो पीछे हाथ लगाते हैं तो इस पर एक लाइट ऑन हो जाती है, उसको ही हम बोलते हैं, उसके अंदर जो बल्ब होता है वो नियॉन लैंप होता है। अब नियॉन लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? तो उसके अंदर भरी रहती है नियॉन गैस और लो प्रेशर गैस डिस्चार्ज लैंप भरी रहती, गैस भरी रहती है जो लो प्रेशर होती है। क्लियर है दोस्तों? तो नियॉन लैंप में ये भरा रहता है। तो आपको समझ में आया होगा। अगला दोस्तों हमारा, दिया गया प्रतीक चिन्ह निम्न में से कौन सा डायोड दर्शाता है? तो ये डायोड का एक सिंबल दिया है, आप पहले डायोड का चिन्ह देख लीजिए। तो ये जो डायोड है, ये हमारा डायोड में एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है? जो डायोड होता है वो करंट को एक डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है, इसको हम कहते हैं डायोड। तो ये जो डायोड है ये कैपेसिटर डायोड है। इसमें एक प्लेट इस टाइप से, एक ऐसी, दो पैरेलल प्लेट लगी रहती है, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर डायोड। कैपेसिटर डायोड इसका काम होता है, ये क्या करता है, हमारे जो हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट होते हैं उसको ट्यूनिंग का काम करवाता है। किसका काम करवाता है? ट्यूनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम कौन सा, वेरेक्टर डायोड या कैपेसिटर डायोड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की 2018 के एग्जाम में आया था, यूपी पीसीएल में भी क्वेश्चन आया था। तो क्या दर्शाता है ये हमारा ये डायग्राम? तो ये हमारा जो डायोड है ये दर्शाता है स्कॉटी डायोड। स्कॉटी डायोड का किसके तरफ स्कॉटी डायोड होता है, ये पी रीजन से बना होता है। जैसे हमारा दूसरा जो डायोड होता है वो पीएन से बना होता है, पर ये डायोड हमारा पी रीजन से बना होता है। ये एक मेटल से बना होता है, सिल्वर और प्लेटिनियम को मिक्स करके बनाया जाता है। इसका उपयोग भी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, जहां हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट होते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? मध्य प्रदेश केवीसीएल में लाइनमैन में पूछा था, वैसे टेक्निकल हेल्पर में 2018 में क्वेश्चन पूछा था। तो ये हमारा जो डायग्राम दिख रहा है आपको, जहां पे गेट है, ड्रेन है और सोर्स है, ये किसको दर्शाता है? तो ये हमारा मॉसफेट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मॉसफेट। मॉसफेट का पूरा नाम क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सर ये क्या करता है? तो ये हमारा एम्पलीफायर के यूज में किया जाता है, यानी सिग्नल को एम्पलीफाई बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। एक स्विचिंग डिवाइस होती है, स्विच की तरह काम करता है और सिग्नल को एम्पलीफाई बढ़ाने या घटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वोल्टेज या करंट का चित्र दर्शा रहा है? यह लोको पायलट की एग्जाम में आया था और टेक्निकल हेल्पर 2018 में क्वेश्चन आया था। तो ये हमारा जो दे गई वेवफॉर्म, तो सभी को पता होगा ये एसी वेवफॉर्म है। तो एसी करंट क्या होता है? एसी करंट वो करंट होता है जिसका मान, जिसमें करंट का मान और डायरेक्शन, दिशा दोनों समय के साथ क्या होती है, बदलती है, उसको हम एसी करंट कहते हैं। एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो कितने हर्ट्ज होती है दोस्तों? 50 हर्ट्ज। तो इसको हम कौन से करंट कहते हैं? एसी। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित चिन्ह में कौन प्रदर्शित है? एनसीएल के एग्जाम में आया था, मध्य प्रदेश लाइनमैन के एग्जाम में आया था और टेक्निकल हेल्पर 2018 में क्वेश्चन आया था। ये जो डायग्राम दे रखे हैं आपको, ये देख लीजिए, ये क्या दर्शाता है? तो यहां पर एनोड है, कैथोड है और गेट है।
एनोड कैथोड गेट, ये SCR डाल सकता है। सर SCR क्या होता है? SCR का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है यहाँ पर देखिए, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब सर यहाँ पे तो दिया सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टिकारी, तो ये शुद्ध हिंदी नाम है, इसका इंग्लिश में नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सर ये करता क्या है? तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो 10 एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के सर्किट को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ये PN जंक्शन से मिलकर बना होता है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा जो संकेत दिया है वो क्या दर्शाता है? तो आपको संकेत सारे दिख रहे होंगे। तो MCB का पूछा, 3 पोल MCB का संकेत कौन सा होता है? तो ये 3 पोल MCB का संकेत है हमारा। MCB क्या काम करती है? तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बताती है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड यानी मान लो 5 एम्पियर की MCB है, उसमें आपने 10 एम्पियर लोड दे दिया, ज्यादा करंट दे दिया, तो वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी यार, लोड बढ़ेगा, तो वैसे ये ट्रिप करेगी। क्लियर है? उसके बाद शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब करंट का रास्ता शॉर्ट हो जाए, ठीक है, वहां पर करंट हाई बहुत ज्यादा एम्पियर हो जाए, तो वहां पर क्या करता है? शॉर्ट सर्किट कंडीशन, वहां करंट जलने लगे, उसको बचाने के लिए हम MCB लगाते हैं। तो MCB 2 चीजों से, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देती है। तो ये सिंबल होता है, देखो याद रखिएगा, ये जो सिंबल है वो ओवरलोड बचाता है, ये जो दिख रहा है ये ओवरलोड, और ये वाला जो सिंबल होता है वो किससे बचाता है? शॉर्ट सर्किट से। याद रखें, कभी एग्जाम में आ जाए कि ऊपर वाला क्या दर्शाता है? तो ओवरलोड, और ये छोड़ा, ये 3 है तो ये 3 पोल की MCB हो गई। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में चिन्ह की पहचान कीजिए। तो ये चिन्ह आपको दिया है, तो ये चिन्ह आपका बैटरी का नहीं है, यहां पर प्लस और माइनस एक तरह से, तो ये पोलर हमारा एक तरह से क्या है? पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर, पोलर कैपेसिटर क्या होता है? ऐसा कैपेसिटर जिनको हम क्या देते हैं? DC देते हैं। 2 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, ध्रुवित और अध्रुवित, पोलर नॉन पोलर। तो पोलर कैपेसिटर, नॉन पोलर वो होते हैं जो AC पे काम कर सकते हैं, और पोलर कैपेसिटर DC पे काम करते हैं। तो ये DC कैपेसिटर के का सिंबल है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने सारी आपको इंफॉर्मेशन दी। दोस्तों यदि आप भी राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हो या JVNL की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम करा रहे हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।